Hello friends, welcome back to my channel Kids Learning Hub. Today we are going to learn a team of workers. इसका अर्थ है बच्चों, आज हम इंग्लिश में a team of workers यह पार्ट देखेंगे. अब यहाँ पर वर्कर शब्द आया बच्चों. वर्कर्स का मतलब होता है काम करने वाले, ठीक है. अब उनकी जो टीम है वो यहाँ पर आपको एक कुछ दिया हुआ है लेसन, वो हमको अभी देखना है. तो देखो क्या बोला यहाँ पे, लिसन केयरफुली एंड रीड विथ मी. आपको ध्यान से पढ़ना है, सुनना है और साथ में उसके साथ ही पढ़ना भी है. ओके. ऑल बॉडी पार्ट्स स्टैंड टुगेदर होल्डिंग हैंड्स. वहाँ पर जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे और वो कैसे खड़े हैं, होल्डिंग हैंड्स. मतलब ऐसा एक, जैसा हम लोग नाटक देखने के लिए जाते हैं वैसा एक नाटक का ही दृश्य आपको दिखाने का प्रयास किया गया है कि सारे बच्चे एक लाइन में खड़े हैं एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए और सबके ऊपर कुछ लिखा हुआ है. जैसे एक जन जो है, एक बच्चा माउथ बना है, एक हैंड, दो बच्चे हैंड बने हैं, दो बच्चे फुट बने हैं. ऐसे अपने जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड ये आपको चैप्टर दिया हुआ है, वो हमको भी देखना है. ठीक है. तो सबसे पहला यहाँ पे दिया है ऑल. ऑल मतलब सबके सब, ठीक है. वर्क वर्क वर्क. In the morning, in the evening, we are always at work. During the day and even at night, we are always at work. मतलब वो सब लोग खड़े होके बोलते हैं कि हम लोग सिर्फ काम करते हैं, वर्क करते हैं. चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दिन भर, हम लोग सिर्फ काम ही काम करते हैं. इवन रात को भी, इवन एट नाइट, रात को भी हम लोग काम ही करते रहते हैं. वी आर ऑलवेज एट वर्क. हम लोग हमेशा काम ही करते रहते हैं. तो उसमें सबसे पहला आता है माउथ. माउथ यानी हमारा जो माउथ है वो बोलता है. देखो क्या बोलता है, हैंड्स कम फॉरवर्ड एंड टेल अस व्हाट यू डू. वो हैंड्स को बोलता है, हाथों को बोलता है कि आप आगे आओ और बताओ कि तुम दिन में क्या क्या काम करते हो, दिन भर में क्या काम करते हो. तो हैंड्स आते हैं आगे और बोलते हैं, वी लिफ्ट, वी होल्ड, वी कैरी, वी गिव एंड वी टेक, वी पुल, वी पुश, वी पुट, 100 थिंग्स वी मेक, we two are a clever pair, there's nothing that we can't do. वो आते आगे और क्या बोलते हैं, देखो कि हम हाथ है और हम क्या करते हैं चीज़ों को. जैसे अपने को कोई भी चीज़ करनी होती है तो हम लोग सबसे ज़्यादा हाथों का प्रयोग करते हैं बच्चों. तो वो हैंड्स जो होते हैं वो भी यही बोलते हैं कि वी लिफ्ट, हम चीज़ों को उठाते हैं, पकड़ते हैं, कैरी करते हैं, देते हैं, लेते हैं, खींचते हैं, धकेलते हैं और ऐसी कई सारी चीज़ें हम लोग करते हैं. और इस पूरी दुनिया में हमसे ज़्यादा क्लेवर कोई नहीं है. वी टू आर वेरी क्लेवर पेयर. मतलब हम ऐसी जोड़ी है वो सबसे ज़्यादा शातिर है, बहुत ज़्यादा होशियार है. देयर इज़ नथिंग वॉट वी कांट डू. मतलब हम ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते. तो जैसे बच्चों हमको कोई काम करना रहता है तो हम सबसे ज़्यादा अपने हाथों का प्रयोग करते हैं. बिना हाथों के हम कोई काम करते नहीं हैं. तो इसलिए वो जो हैंड्स होते हैं वो अपनी महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो बताते हैं कि हमारी वजह से इंसान जो है ये काम कर सकता है. तो हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हम बहुत काम करते हैं. फिर माउथ वापस से आता है आगे और बोलता है, फीट कम फॉरवर्ड एंड टेल अस व्हाट यू डू. वो पूछता है, फीट को बोलता है, जो पैर होते हैं उनको बोलता है कि अभी तुम लोग आगे आओ और बताओ कि तुम लोग क्या क्या काम करते हो. तो फीट आगे आते हैं और बोलते हैं, वी वॉक, वी रन, वी टैप, वी डांस, वी स्किप एंड जंप एंड हॉप, वी स्टेप फॉरवर्ड, वी टर्न अबाउट एंड जस्ट इन टाइम वी स्टॉप. अब वो अपने कामों के बारे में बताते हैं कि हम क्या क्या काम करते हैं. हम लोग क्या क्या काम करते हैं, हम लोग चलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, जंप करते हैं, स्किप करते हैं और आगे जाते हैं, पीछे होते हैं, गोल गोल घूमते हैं और स्टॉप भी हो जाते हैं. तो ये सब चीज़ें वो अपने बारे में बताते हैं कि हम ये काम करते हैं. फिर माउथ आगे आता है और बोलता है, आइज़, ईयर्स, नोज़, वॉट अबाउट यू. तुम अपने बारे में बताओ. वो किसको बोलता है, आइज़ को बोलता है, ईयर्स को बोलता है, अभी तुम अपने बारे में बताओ. तो ये आइज़ जो है वो बोलते हैं, देखो, वी ओपन, वी क्लोज, वी रीड, वी ब्लिंक, वी सी थिंग्स फार एंड नियर. वो बोलते हैं कि हम खुलती हैं, हम बंद होती है, हम पढ़ते भी हैं, हम ब्लिंक भी होते हैं. जैसे हम लोग आंखें मिचकाते हैं ना, वो भी करते हैं. तो हमारी वजह से आप कैसा क्या कर सकते हो, देख सकते हो, पास का भी देख सकते हो और दूर की भी चीज़ें देख सकते हो. फिर उसके बाद ईयर्स. ईयर्स क्या बोलते हैं, एंड बी इट लाउड, बी इट सॉफ्ट, एवरी साउंड वी हियर. चाहे वो लाउड हो, बहुत ज़ोर का साउंड हो, बहुत ज़ोर का आवाज़ हो,
या बहुत स्लो आवाज़ हो, हम हमारा काम क्या है कि हम उसको सुनते हैं। नोज़, अब नोज़ क्या बोलती है, आई ब्रीथ डे एंड नाइट, मैं हमेशा, दिन हो चाहे रात हो, दिन भर में मेरा जो काम है वो चलते ही रहता है, मैं ब्रीथ करती हूँ, मैं सांस लेती हूँ। अब बच्चों जैसे हम लोग दिन भर सांस लेते हैं, तो हमारा जो नोज़ है, हमारा जो नाक है, वो दिन भर काम करता है, रात को सोने के बाद भी हमारा नाक काम करता है। ठीक है। आई कैन नेवर रेस्ट, ठीक है, वो बोलता है कि मैं कभी भी आराम नहीं कर सकता। आई हैव टू स्मेल एवरी स्मेल, मुझे हर तरीके की सुगंध जो है वो स्मेल करनी होती है, गुड और बैड और बेस्ट, चाहे वो किसी भी तरीके की स्मेल हो, गुड हो बैड हो चाहे कैसी भी हो। एंड वॉट अबाउट यू माउथ, वो माउथ को पूछता है तुम्हारे बारे में बताओ अभी कि तुम क्या काम करते हो। तो माउथ आगे आता है और बोलता है, ओ यू नो, आई ओपन एंड शट एंड स्माइल, मेरा काम क्या है, मैं क्या क्या करता हूँ। आई ओपन, मैं खुलता हूँ, और शट हो जाता हूँ, मैं बंद हो जाता हूँ। जैसे अपन मुंह को खोलते हैं, बंद करते हैं, स्माइल करते हैं, सब चीज़ें हम किससे करते हैं बच्चों, माउथ से करते हैं, मुंह से करते हैं। आई स्पीक, आई ईट, आई ड्रिंक, मैं बोलता भी हूँ, मैं खाता भी हूँ, मैं ड्रिंक भी करता हूँ, पानी भी पीता हूँ, जो भी ड्रिंक करने वाली चीज़ है वो मैं पीता हूँ। आई सिप, आई स्लर्प, आई च्यू एंड बाइट, वो देखो कई सारे काम करता है। ठीक है, सिप सिप भी करता है, सिप यानी जो ऐसे हम पीते हैं, ऐसे करके जो चीज़ें करते हैं हम लोग पीते हैं, जैसे चाय वगैरह पीते हैं हम लोग, है ना। इसके अलावा च्यू करना, बाइट करना, ये सारे काम मैं ही करता हूँ। ठीक है। बट आई डू, आई सॉरी, बट डू आई गेट एनी ऑफ द फूड, क्या मैं कोई खाना खाता हूँ। नो, इट्स ऑल गोज टू दिस लेजी बेली, वो क्या बोलता है, मैं किसी भी तरीके में इतना सारा काम करता हूँ लेकिन मैं कुछ खाना नहीं खाता, मैं कुछ भी नहीं खाता फिर भी मैं इतना काम करता हूँ। और सबसे ज़्यादा लेज़ी कौन है, सबसे ज़्यादा आलसी कौन है, ये बेली, बेली का मतलब होता है पेट। ठीक है, सबसे ज़्यादा आलसी कौन है, पेट है। इज़ इट राइट, द बेली डजेंट डू एनी वर्क, वो बोलता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है ना, ये जो बेली है, ये जो पेट है, वो कोई काम नहीं करता है। तो सब लोग देखो मिलके बोलते हैं ऑल, दैट्स राइट, द बेली डजेंट डू एनी वर्क, बाकी लोग भी बोलते हैं कि हाँ सही बात है कि जो बेली है वो कोई काम नहीं करता है। तो बेली देखो क्या बोलता है, दैट्स नॉट राइट, दैट्स रॉन्ग, आई डू अ लॉट ऑफ वर्क, वो बोलता है कि नहीं आप लोग जो बोल रहे हैं वो गलत है, मैं भी बहुत सारा काम करता हूँ, बट इट गोज़ ऑन इनसाइड मी, यू कांट सी इट, बट आई डू वर्क, वो बोलता है कि मैं जो काम करता हूँ वो कोई देख नहीं सकता लेकिन फिर भी मैं काम तो करता हूँ ना, ऐसा वो बोलता है। तो देखो इस पर आइस क्या बोलती है, वाई कांट वी सी इट, वो बोलती है कि हम क्यों नहीं देख सकते तुम जो काम करते हो। इट्स बिकॉज यू डोंट डू एनी वर्क, वो बोलती है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम जो है कोई काम नहीं करते हो। फिर हैंड्स देखो क्या बोलते हैं, द ओनली वर्क यू डू इज़ टू ग्रैब ऑल फूड, वो क्या बोलता है कि तुम सिर्फ एक ही काम करते हो, जितना भी अच्छा अच्छा खाना है वो तुम ग्रैब कर जाते हो, खा जाते हो। ठीक है। तो फीट बोलते हैं, देखो फीट क्या बोलते हैं, यू डोंट मूव अ स्टेप, तुम एक कदम तक आगे नहीं बढ़ाते हो। वाई शुड वी वर्क टू गिव यू फूड, हम लोग इतना काम करते हैं तो हम तुम्हारे लिए इतना काम क्यों करें, सिर्फ तुमको खाना मिले इसके लिए। ठीक है। ऐसा वो बाकी सब लोग उसको बोलते हैं ऑल, ऑल यानी सब लोग मिलकर अब उसको बोलते हैं, वी वॉन्ट वर्क फॉर यू, यू वॉन्ट गेट एनी फूड नाउ, वो बोलते हैं कि अब हम तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करेंगे ना, हाथ कोई खाना उठाएगा तो वो तुम्हारे पेट में जाएगा ही नहीं, मतलब तुम्हारे तक आएगा ही नहीं। ठीक है। और फीड बोलते हैं कि हम किसी खाने की चीज़ तक चल के जाएंगे ही नहीं तो फिर तुमको खाना कैसे मिलेगा। हाथ बोलते हैं कि हम कोई खाने की चीज़ उठाएंगे ही नहीं तो हम तुमको खाना कैसे मिलेगा। तो ऐसे वो अलग अलग चीज़ों से उसको बोलते हैं कि तुमको किसी भी तरीके से हम तुम्हारे लिए अब मेहनत नहीं करेंगे, तुमको खाना नहीं मिलेगा। तो देखो बेली क्या बोलता है, डोंट डू दैट, आई वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, वी विल ऑल सफ़र इफ़ यू डोंट गिव मी फूड, वो बोलता है कि डोंट डू दैट, ये मत करो, ऐसा मत बोलो, मैं जो काम करता हूँ वो हम सबके लिए करता हूँ, और अगर तुम मुझे खाना नहीं दोगे तो इसका जो नतीजा है वो हम सबको भुगतना पड़ेगा, वी विल ऑल सफ़र, हमको सबको भुगतना पड़ेगा। तो बाकी लोग बोलते हैं देखो डोंट ट्राई टू डिसीव, नथिंग यू विल रिसीव, वो बोलते हैं कि तुम हमको धोखा देने की कोशिश मत करो, तुम हमसे झूठ मत बोलो, तुम कोई काम नहीं करते हो और तुमको कुछ नहीं मिलेगा, नथिंग यू विल रिसीव, तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर देखो क्या होता है, 3 hours लेटर, यानी 3 घंटे के बाद क्या होता है, बेली बेली पूछता है
प्लीज़ गेट सम फूड, आई एम ऑलरेडी टू स्टार्ट माई वर्क। ठीक है, तो वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे कुछ फूड दो, मुझे कुछ खाना दो, मैं ऑलरेडी अपना जो काम है, जो मेरा काम है वो स्टार्ट कर चुका हूँ। ठीक है, आई एम ऑलरेडी टू स्टार्ट माई वर्क। तो अदर्स, अदर यानी बाकी के लोग बोलते हैं नो मीन्स नो, यानी नहीं का मतलब नहीं। वी आर ऑल गोइंग टू रिलैक्स जस्ट लाइक यू, वो बाकी सब लोग उसको बोलते हैं कि नहीं, अभी हम भी आराम करेंगे तुम्हारी तरह। जस्ट लाइक यू मतलब तुम्हारी तरह हम भी क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आराम करेंगे, रिलैक्स करेंगे। तो बैली बोलता है प्लीज़ लिसन टू मी, यू मस्ट गिव मी फूड, आई डाइजेस्ट इट फॉर ऑल ऑफ अस। वो क्या बोलता है कि प्लीज़ मुझे खाना दो, क्योंकि मैं जब वो खाना खाऊंगा तो मैं उसको डाइजेस्ट करूंगा, मैं उसको पचाऊंगा। जब हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट कौन करता है, हमारा पेट ही करता है। तो जो भी तुम खाना मुझे दोगे उसको मैं डाइजेस्ट करूंगा और उसका फ़ायदा हम सबको होगा। आई डाइजेस्ट इट फॉर ऑल ऑफ अस। जब मैं वो चीज़ डाइजेस्ट करूंगा, उसको पचा लूँगा, तो उसका फ़ायदा जो है हम सबको मिलेगा। अदर्स, सॉरी, डोंट ट्राई टू डिसीव, नथिंग यू विल रिसीव। वो बोलते हैं कि नहीं, हमको माफ़ करो, लेकिन अब इससे ज़्यादा तुम हमको बेवकूफ़ मत बनाओ, और तुम जो है तुमको यहाँ से हमारे पास से हमको तुमको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद देखो क्या होता है। 2 days लेटर, 2 दिन के बाद क्या होता है। बेली, हाउ आर यू माई फ्रेंड्स। बेली पूछता है कि अरे मेरे दोस्तों, तुम कैसे हो। तो माउथ देखो क्या बोलता है, ओ आई फील सो ड्राई। उस माउथ जो है, मुंह जो है, वो क्या बोलता है कि आई फील वेरी ड्राई, मतलब मैं बहुत सूखा सूखा महसूस कर रहा हूँ। जैसे हम बहुत देर तक या बहुत दिनों तो कुछ खाते नहीं है ना, तो हमारा मुंह जो है वो सूख जाता है, सूखा सूखा लगता है, तो माउथ जो है वो भी वैसे ही उसको बोलता है। हैंड्स एंड फीट, हाथ और पैर देखो क्या बोलते हैं, वी फील सो वीक, हमको बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है। आइस, आइस बोलती है वी कांट सी प्रॉपरली, हम लोग अच्छी तरीके से देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और ईयर्स एंड नोज क्या बोलते हैं, वी फील सो टायर्ड, यानी हम लोग बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं। ऑल यानी सब लोग बोलते हैं मिलकर व्हाट्स द मैटर, यानी क्या बात है। व्हाट्स रॉन्ग विथ ऑल ऑफ अस, यानी हमारे साथ क्या हो रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर उस उतने ही में ही कौन आता है, ब्रेन। एंटर ब्रेन, यानी वहाँ पर ब्रेन आ जाता है। ब्रेन क्या होता है बच्चों, यस, ब्रेन मतलब हमारा दिमाग, हमारा जो दिमाग है, जो हमारे सिर के अंदर है, हमारा जो दिमाग है वो आता है। ठीक है, तो ब्रेन देखो क्या बोलता है, यू सिली फेलोज, ये तुम बेवकूफ़ लोग हो। यू नाउ यू हैव नो एनर्जी, व्हाट गिव्स यू एनर्जी, फूड, हु वर्क्स ऑन फूड टू गिव यू एनर्जी, थिंक। वो क्या बोलता है कि तुम लोग सब बेवकूफ़ हो, यू सिली फेलोज, तुम सब के सब क्या हो, बेवकूफ़ हो। नाउ यू हैव नो एनर्जी, अभी तुम्हारे पास कोई एनर्जी नहीं है। और व्हाट गिव्स यू एनर्जी, तुमको कौन एनर्जी देता है, फूड, तुमको खाना एनर्जी देता है। हु वर्क्स ऑन फूड, और उस खाने पर, उस फूड पर कौन वर्क करता है, कौन काम करता है, हमारा, ज़रा इसके बारे में सोचो। ऐसा वो बोलता है कि तुम, हमारे जो खाना हम खाते हैं उसके ऊपर कौन सबसे ज़्यादा काम करता है, ज़रा इसके बारे में सोचो, थिंक। ऑल, सब लोग मिलके बोलते हैं कुड इट बी, इज इट द बेली। वो लोग पूछते हैं कि क्या ये बेली, क्या हमारा पेट। तो ब्रेन बोलता है येस ऑफ कोर्स, वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, बेली डाइजेस्ट फूड एंड सेंड एनर्जी टू ऑल ऑफ यू। वो बोलता है कि पेट जो है, हमारी जो बेली है, वो क्या करता है, खाने को पूरी तरीके से पचाता है, और खाने को जब वो पचाता है तो उससे हमारे शरीर के सभी हिस्सों में ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम किसका हुआ, बेली का हुआ। डू यू अंडरस्टैंड इट नाउ, वो बोलता है क्या तुम अब लोग समझ गए, तुम लोग अब। तो ऑल, सब लोग मिलकर बोलते हैं येस येस, नाउ वी नो, अब हम समझ गए। दिस बेली डज अ लॉट ऑफ वर्क, थ्रू ही डज नॉट शो इट ऑफ, ही डज इम्पॉर्टेंट वर्क। वो क्या बोलता है, बाकी सब लोग मिलकर उसको क्या बोलते हैं, ब्रेन को, कि हाँ अब हम समझ गए हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम कौन करता है, हमारा बेली करता है, हमारा पेट करता है। ठीक है, क्योंकि पेट अगर खाने को पचाएगा नहीं तो हमको उसकी जो ऊर्जा है, उससे जो एनर्जी कभी नहीं मिलेगी, और हमारी एनर्जी जो है वो शरीर के सभी हिस्सों में नहीं जाएगी, जिसकी वजह से हमको वीकनेस आएगी, और हमारा कोई भी काम जो है, कोई भी शरीर का पार्ट जो है वो काम करना बंद कर देगा। तो जो हमारा पेट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है हमारे शरीर को अच्छे रखने में।
तो वो उसकी जो, और वो शो ऑफ भी नहीं करता है, वो दिखाता भी नहीं कि वो क्या क्या काम करता है, वो चुपचाप अपना काम करते जाता है और हमको एनर्जी मिलती जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, ऑल होल्ड हैंड्स एंड सिंग टुगेदर, फिर सब लोग अपना एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और गाने लगते हैं, वर्क 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 इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग वी आर ऑलवेज एट वर्क। वो लोग ये गाना गाते हैं कि वर्क वर्क वर्क, हम लोग सब काम करते हैं, सुबह में काम करते हैं, शाम को काम करते हैं, और हम लोग हमेशा काम ही करते हैं। तो बच्चों, आपको इस पूरे एक्ट से, पूरे जो हमने देखा उससे क्या पता चलता है? उससे यही चीज़ पता चलती है कि हमारे जो शरीर में जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट है, चाहे वो कान हो, नाक हो, हैंड्स हो, फीट हो, ईयर्स हो और माउथ हो, वो सारे ही जो पार्ट्स है वो बहुत ही बिना थके बिना रुके काम करते रहते हैं। ठीक है, तो और सभी लोग मिलकर काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा शरीर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से तंदुरुस्त भी रहता है और सारे काम करने में सक्षम भी रहता है। ठीक है, इसके बाद आपको आपकी बुक में एक छोटा सा एक एक्टिविटी या एक काम आपको दिया हुआ है करने के लिए। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, फाइंड राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम ईच। आपको क्या करना है, जो आपकी बुक में शब्द दिए हुए हैं, टेक, हॉप, यू, नियर, रेस्ट, बाइट और डिसीव, इसके तुमको राइमिंग वर्ड्स ढूंढ के निकालने हैं, वो भी इसी पार्ट में से। ये जो आपको लेसन दिया है इसी में से आपको ढूंढ कर निकालना है और उसको लिखना है। और उसके बाद आपको एक और चीज़ दी है, लिस्ट द नेम ऑफ ऑल द बॉडी पार्ट्स इन दिस प्ले, यानी आपको एक नामों की लिस्ट बनानी है। जो भी ये हमने प्ले पढ़ा है, जो भी नाटक हमने देखा, उसमें कितने बॉडी पार्ट्स आपने पढ़े हैं, कितनों के बारे में हमने पढ़ा है, उसकी एक लिस्ट बनानी है और आपको आपके कॉपी में लिखना है। ओके, तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।